मोहल्ले की एक गली थी जिसके दूसरे हिस्से की तरफ बड़ा सा नाला बहता था। दूध या पानी का नाला। उसे हम मजाक में दूध की नदी भी कहते थे। उसके पानी का रंग सफेद इसलिए लगता था क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाली कोयले की टनों राख उस नाले में बहा दी जाती थी। इसी वजह से गली का वो छोर बंद रहता था और एक ही तरफ से हमारा आना जाना हो पाता था। उस रोज हल्का अंधेरा हो चला था। मैं चीकू के साथ ही था। हम दोनों गली के खुले हुए हिस्से में खड़े थे। उसके और मेरे हाथों में दो बड़े बड़े पत्थर थे और हमें इंतजार था गली के अंदर से कुत्तों के बाहर आने का। प्लान के मुताबिक हमारे बाकी दोस्त उन आवारा कुत्तों को भगाते हुए इस तरफ लाने वाले थे। तभी कुत्तों के गुर्राने और भौंकने की आवाज आई। वो लड़के शोर करते हुए 4-5 कुत्तों को दौड़ा रहे थे। कुत्तों का वो झुंड जैसे ही गली से बाहर निकलने के लिए हमारी तरफ पहुंचा, हमने उन पर निशाना लगाया। मैंने एक काले कुत्ते पर पत्थर चलाया, मगर वो उसकी पूंछ से ही टकरा गया। कुत्ता तो बचकर निकल गया, लेकिन इस बीच उसके साथ वाला कुत्ता तेज आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। चीकू का निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगा था, एकदम उसके सर पर। हमने पास जाकर देखा, वो एक चितकबरा और बड़ा ही सुंदर कुत्ता था। आवारा तो कतई नहीं लग रहा था। मैंने जरा गौर से देखा तो पाया कि उसके गले में कोई पट्टा नहीं था। सिर पर पड़ा वो पत्थर उसे खामोश कर चुका था। तभी गली से निकलकर आए लड़कों में से एक छोटे लड़के ने कहा, अरे विक्की भैया, इस वाले डॉगी को तो मैं जानता हूँ। ये तो भैया उधर स्कूल के पीछे खेलता रहता है उन दीदी लोग के साथ। लड़के की बात सुनकर मैंने चीकू की तरफ देखा। वो भी अपनी जगह पर खड़ा उस कुत्ते को देख रहा था। बेटा चीकू, मुझे लगता है कि गलत कुत्ते को मार दिया। हाँ यार विक्की, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। अब क्या करेंगे रे? करना क्या है, जिसका कुत्ता है वो करेगा। वैसे उसकी गलती है, गले से पट्टा नहीं उतारना था ना। एक काम करते हैं, अपन इधर से निकलते हैं। कोई पूछेगा तो कह देंगे हमने नहीं मारा। लेकिन ये बच्चा पार्टी, ये लोग तो बता देंगे ना। दोस्त, इन बारीक लोगों का एक ही सॉल्यूशन है। क्या? वही जो तू सबसे काम निकलवाने के लिए करता है। मैंने मुस्कुराते हुए चीकू से कहा। जवाब में वो भी हल्के से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। अगली सुबह जब मैं बाहर निकला तो बड़ी सुहानी धूप खिली हुई थी। स्कूल की छुट्टी थी तो मैं अपने प्लान के मुताबिक मोहल्ले की बच्चा पार्टी को इकट्ठा कर कोल्ड ड्रिंक की शॉप पर ले आया। चीकू वहां पहले से बैठा हुआ था। हमारे आते ही उसने सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे का ऑर्डर दे दिया। पैसे कहां से लाया? मैंने उसके कान के पास मुंह ले जाकर धीमी आवाज में पूछा। उसने और भी धीमी आवाज में जवाब दिया जो मैं समझ ही नहीं पाया। अबे तू क्या कह रहा है? साले, पापा से मांग कर लाया हूँ। अच्छा, और उन्होंने दे दिए? नहीं यार, ट्यूशन फीस देनी है, ये कहना पड़ा। अबे तो फिर ट्यूशन फीस कहाँ से देगा? ट्यूशन जाता कौन है? हमारा चीकू पुराना गोलीबाज था। मम्मी पापा दोस्त भाई मैडम सर वो सबको गोली देता था। झूठ बोलने की उसकी आदत से मुझे भी कई बार 2-4 होना पड़ता था, पर वो सबसे कम झूठ
मुझसे ही बोलता था। मुझे और चीकू को छोड़कर सब लोग समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहे थे। तभी एक लड़का बोल पड़ा, चीकू भैया, चीकू भैया, चीकू भैया, मुझे एक लड्डू भी खाना है। चीकू ने उसे ऐसे देखा जैसे कि उसने खाने के लिए लड्डू नहीं बल्कि उसका कलेजा ही मांग लिया हो। छोटे, अगला मैच जीत जाएंगे ना तो लड्डू क्या, अपन बर्फी भी खाएंगे। अभी केवल समोसा खा, समोसा। चीकू की बात सुनकर वो लड़का मुंह बनाकर बैठ गया। उधर चीकू ने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और मेरे सामने रखकर दुकान वाले का हिसाब लगाने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा, ओए, चीकू तेरा नाम है? मैंने उसे देखा, मतलब पहली बार देखा। अपने साथ 4 लड़कियों और 2 छोटे लड़कों के साथ वो हमारे सामने खड़ी थी। चीकू ने पैसे पॉकेट में वापस रखे और दुकान के शेड से बाहर निकला। मैं अपनी जगह पर ही था। क्यों, क्या काम है? पहले बता, चीकू तेरा ही नाम है? नहीं तो? झूठ क्यों बोल रहा है? तू ही तो है चीकू। नहीं, मैं टिंकू हूँ, उनका छोटा भाई। चीकू भाई आने वाले थे मगर आए नहीं, और अब तो हमारे भी जाने का टाइम हो गया, तो अभी तो कोई चांस नहीं उनके आने का। चीकू ने इतना कहा और मुझे इशारा किया उठने का। मैं अपनी जगह से फटाक से उठा और बाहर जाने लगा। चीकू भी मेरे आगे ही था। तभी वहां बैठे लड़कों में से एक ने आवाज दी, चीकू भैया, पैसे। ये सुनते ही चीकू रुका तो मुझे भी रुकना पड़ा। हमने देखा वो लड़की वहां खड़ी हमें ही देख रही थी। इससे पहले कि वो अपनी सहेलियों के साथ हमारी तरफ बढ़ती, चीकू ने जोर से दुकान के मालिक को आवाज दी, अनु भैया, खाते में लिख लेना, आकर दूंगा। ये सुनकर अन्नू ने जैसे ही जवाब में हाथ हिलाया, चीकू मुझसे बोला, भाग विक्की, वरना बहुत मार खाएंगे। बस इतना सुनना था कि हम दोनों सिर पर पांव रखकर भागे, बिना ये देखे कि हम किधर और कहां भाग रहे थे। बस पूरी ताकत से सड़क पर दौड़े जा रहे थे। लाइफ में वो पहली और आखिरी बार था जब लड़कियां हमारे पीछे भाग रही थी। पिंकी सिंह गर्ल्स स्कूल की हेड गर्ल है। एथलेटिक्स में फाड़ है लड़की, फाड़। ऊपर से पढ़ाई में भी एकदम टॉप है। मनीष भाई ने सिगरेट फूंकते हुए अपनी रिपोर्ट सामने रखी। टाउन की हर लड़की की पूरी जानकारी मनीष भाई के पास मिल जाती थी। हमें छोटी कोल्ड फ्लेक का एक डिब्बा चुकाना पड़ा था बस। इतनी जानकारी के लिए चीकू ने चिढ़ते हुए कहा, तो इस पिंकी चिंकी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? और मनीष भाई के हाथ से सिगरेट लेकर खुद ही फूंकनी शुरू कर दी। मनीष ने उसे घूर कर देखा तो चीकू ने सिगरेट वापस लौटा दी। उसको पता चला है कि उसके मोहल्ले में पलने वाले एक कुत्ते को मारा है तुम लोगों ने। मैंने नहीं, इसने। मैंने चीकू की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए मनीष को सफाई दी। जो भी हो, तुम्हारा लफड़ा है, तुम निपटो। वैसे उसने तो सबको बोल रखा है कि वो खुद चीकू को मारेगी। मनीष भाई की बात सुनकर मैं और चीकू हंस पड़े। हंस लो, पर याद रखना वो मारेगी जरूर। मनीष ने इतना कहकर हम दोनों के कंधे थपथपाए और वहां से निकल लिया। मैं और चीकू एक दूसरे को देखने लगे। तो पार्टनर क्या बोलता है, इस पिंकी सिंह से चलकर मिल ही लिया जाए? तेरा दिमाग खराब है? उसने तुझे मारने की बात की है। शर्म नहीं आएगी लड़की से मार खाते हुए? यार विक्की, लाइफ में ना एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए, और इस लड़की से जो मार खा भी ली तो इतिहास मुझको याद रखेगा कि साला चीकू ने पिंकी सिंह से मार खाई थी। और अगर बेटी की जगह बाप आ गया तो? बाप कौन है? चीकू ने चौंकते हुए पूछा। मैंने
बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और एक नाम लिया, सोन सिंह। उसने जैसे ही सुना बस मुंह फाड़े मुझे देखता रह गया। वैसे भी उस नाम को सुनकर तो अच्छे अच्छों की फट जाती थी।